वाह, आज का टॉपिक, आज का विषय, मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो जितने लोग जुड़ चुके हैं फेसबुक के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, दूसरों को इसके लिए इनवाइट करिए। फेसबुक वालों से बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक की जो लिंक है उसको कॉपी करके आप लोग जो है अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको पेस्ट कर सकते हैं। एक सेकंड दीजिए। या थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू फादर। बहुत उत्साहित हूं इस टॉपिक को सिखाने के लिए। मसीह मंथन बैठक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप जितने भी मुझे सुनते हैं, फर्स्ट टाइम, पहली बार मसीह की तह में ये 2000 साल का एंगल आपके बीच में रख रहा हूं। दोस्तों, इसको सिखाते वक्त, एक्सक्यूज मी, इसको सिखाते वक्त मैं दो शब्द पे जोर दूंगा। एक, क्या रैप्चर के बाद उद्धार का दूसरा मौका मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। दूसरा, क्या रैप्चर के बाद अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया जाएगा? इन दो विषयों पर मेरा जोर रहेगा। और साथ ही साथ ये दो चीजों का जवाब आपको मैं जब दूंगा तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया के साथ इस एंटी क्राइस्ट को, जब पौलुस ने लिखा थिस्सलुनीकियों के कुछ 1 साल से भी कम के नए फ्रेश विश्वासियों को, तो पौलुस को लगा कि उसके जीते जी, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के जीते जी रैप्चर हो जाएगा। और जो मुर्दे मसीह में मरे हैं, पौलुस के लिखने के 1 दिन पहले मुर्दे, पौलुस के लिखने के 1 हफ्ते पहले के मुर्दे, जो बड़े सताव में, बड़े महाक्लेश में, उन वक्त की बात कर रहा हूं, जिन यहूदियों ने मसीह की देह को, यीशु की कलीसिया को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। भूखे जानवरों के आगे उनकी लाशें जिंदा फेंक दिया था, बच्चों को कटवा दिया था, पत्थरों से मरवा दिया था, उबलते तेल में डाल दिया था, आरी से चीर दिया था, तलवार से मार दिया था, फांसी देकर मार दिया था। ऐसे सब के सब मरे हुए मसीह में, इन क्राइस्ट, जिसको न्यू टेस्टमेंट में कम से कम 75 बार इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, 200 से भी ज्यादा बार मसीह में, मुझ में, मसीह में होकर ऐसे शब्दों का न्यू टेस्टमेंट में जिक्र है। तो दोस्तों, मुझे इस वक्त में जो भी सुन रहा है ना, पेंटिकॉस्टल वाला, कैरिस्मेटिक वाले, मेनलाइन चर्च वाले, इंडिपेंडेंट चर्च वाले, लोकल पास्टर्स, मेनलाइन चर्च के पास्टर्स, एंड सो कॉल्ड बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर्स, टीचर्स, बाइबल टीचर्स, आप जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं, आज जोड़कर आप लोगों से नम्र विनंती है, प्लीज इसको एक बार सुन लीजिएगा। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, क्या उद्धार के बाद छूट गए विश्वासियों को फिर से मौका मिलेगा? और वो सभी अन्य जातियों को क्या फिर से मौका मिलेगा? दोस्तों, इन सब के ऊपर मेरी विनती है आप लोगों से, बहुत ध्यान से आज की बातों को समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ मेरे जितने विरोधी हैं जो यूट्यूब पर गुंडा बनकर घूम रहे, राजेश, सुरेश, शिबू थॉमस और भी इक्का दुक्का लोग हैं, कोई श्रीनिवास टाइप का है, कोई सावधान रहो, अपना फेसबुक चैनल चलाता है या फेसबुक पेज चलाता है, यूट्यूब पे भी चलाता होगा, इन सब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, दूध का दूध, पानी का पानी तो न्याय के दिन हो जाएगा, लेकिन कहीं आप जो हरकतें कर रहे हैं गलत शिक्षाओं की तरफ जाकर, कहीं आप अपना अनंत काल का जीवन खो ना बैठे। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी एलिमिनाटी वालों से, ओनली जीसस के ग्रुप वालों से, जीसस के नाम पे बपतिस्मा देने वालों से, जबकि बाइबल कहती है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
ऐसे ग्रुप वालों से जो वन ग्रुप का नाम से अपना ग्रुप चलाते हैं, चर्च चलाते हैं वन गॉड के नाम से, और साथ ही साथ यहोवा विटनेस, माता यरूशलेम का ग्रुप, सर्वशक्तिमान बिजली चमकना, सच्ची साक्षी बोलकर एक और ग्रुप है, और पता नहीं कितने सारे ग्रुप हैं। उन सब से मेरी, और एक कोई ग्रुप है जो एलिया, उसका जो पास्टर था कुछ सालों पहले मर गया, उसको एलिया कहते हैं। बाप रे, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके हाथ लग गया, प्लीज देखिए। लास्ट कैटेगरी जो मेरे इस वीडियो को देखना चाहेंगे, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं, वो है अन्य जाति के लोग। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, बौद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, आदिवासी हैं, आप पृथ्वी के किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, इस वीडियो को देखिएगा जरूर। अभी आपके हाथ में लग गई है ये वीडियो, या फिर फेसबुक पे आप अभी कनेक्ट हो चुके हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ये प्रीच सुनिएगा। तो दोस्तों, मैं अब यहां से शुरू कर रहा हूं इस विषय के साथ, क्या रैप्चर के बाद उद्धार का दूसरा मौका मिलेगा? क्या रैप्चर के बाद अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया जाएगा? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि कौन रोक रहा है एंटी क्राइस्ट को 2000 सालों से, क्वेश्चन मार्क। और इसका सीधा जवाब है पवित्र आत्मा। ना डैनियल भाई, आपने कबूतर का चिन्ह क्यों रखा है? जितने बाइबल वाले हैं और जितने मसीह के लोग हैं, आप जानते हैं कि मैंने ये कबूतर का चिन्ह क्यों रखा है। क्योंकि जब जॉन द बैप्टिस्ट ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जब यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा को आते देखा तो उसने कबूतर के रूप में देखा। ओके, यही वजह है कि हम जो है ये चिन्ह रखते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, ये हम सब जानते हैं। पवित्र आत्मा वो है जिसने कबूतर बनाया, ठीक है ना? डैनियल भाई, आप जब कह रहे हो कौन रोक रहा है एंटी क्राइस्ट को 2000 सालों से, तो इसका रेफरेंस कहाँ है? किस वचन के बेस पे आप इसको कह रहे हैं? इस वचन के बेस पे दोस्तों, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 6 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि अब तुम, यानी कि थिस्सलुनीकी कलीसिया को कह रहा है कि अब तुम उस वस्तु को जानते हो। इसका मतलब यह हुआ कि थिस्सलुनीकी की कलीसिया जानती थी कि यह वस्तु कौन है। ना हिंदी में वस्तु है, लेकिन ओरिजिनल जब पौलुस लिख रहे थे यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में, तो वो वस्तु नहीं लिख रहे थे, वो कह रहे थे कि कोई है जो एंटी क्राइस्ट को रोक रहा है और तुम उसको जानते हो कि वो कौन है। ये वस्तु शब्द हिंदी वालों ने डाला है, वस्तु नहीं है, वो एक रोकने वाला है। जब आगे जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। याद रखो, जानते थे। वैसे ही कलीसिया को भी आज के 21वीं सदी में जानना है वो कौन है जो इसको रोक रहा है, एंटी क्राइस्ट को, जिसके चलते आपको भी पता चले, मुझको भी पता चले और हम लोगों को भी जागरूक कर सके कि क्या वजह है कि 2000 साल अभी तक हो गए। मैं इसको वापस आपको याद दिला दूं कि पौलुस को लगा कि उसके जीते जी एंटी क्राइस्ट का सामना, एंटी क्राइस्ट का आना, एंटी क्राइस्ट का स्थापित होना मंदिर में दानियल की किताब के हिसाब से वो लागू हो जाएगा और कलीसिया उसके पहले उठा ली जाएगी। यही बात की वो तसल्ली कलीसिया को देता था। लेकिन पौलुस को नहीं पता था कि ये पवित्र आत्मा 2000 साल लगा देगा और अभी तक ये पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया को प्रिपेयर करके ऊपर लेकर नहीं गया, रैप्चर नहीं हुआ है। तो जिसके चलते दोस्तों कहता है कि अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे एंटी क्राइस्ट को रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। इसका मतलब दानियल के हिसाब से जो उसने काउंट दिए, जो डेज और सप्ताह के हिसाब से जिसकी मैं टीचिंग दे चुका हूं द बुक ऑफ डैनियल, उसके हिसाब से तो 200 साल पहले आ जाना चाहिए था एंटी क्राइस्ट, या फिर पवित्र आत्मा अपना रैप्चर करा देना था कलीसिया का। लेकिन जो अभी दौर चल रहा है इसको कहते हैं अनुग्रह का दौर। एक ऐसी बात जो परमेश्वर ने खुद अपनी तरफ से यह तय किया कि कलीसिया अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, जिसके चलते बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल्ट टीचिंग बहुत आ गए,
जिब्रिश वाले बहुत आ गए। नीचे गिराना, उठा पटक करना, तेल पानी के नाम पे पैसे कमाना, अपनी अपनी मिनिस्ट्री चलाना, लोगों को उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, ऐसे सेवक बहुत आ गए। तो पवित्र आत्मा कहता है कि कलीसिया अभी तक तैयार नहीं हुई है। एक ऐसी कलीसिया, इफिसियों 5वां अध्याय वचन 26 के हिसाब से, एक ऐसी कलीसिया जिसमें किसी प्रकार का कोई दाग ना हो। और पौलुस उस वक्त में लगा पड़ा था, पतरस लगा पड़ा था, डैनियल राज आज 21वीं सदी में उन 10% में खुद को गिनती करता हम लगे पड़े कि कलीसिया को स्पॉटलेस बनाए, उसमें किसी प्रकार का कोई दाग ना हो, उसमें किसी प्रकार का कोई कलंक ना हो, ऐसी कोई वस्तु उसमें ना पाई जाए जो परमेश्वर को पसंद नहीं, बल्कि वो सब कुछ पाया जाए जो पवित्र आत्मा कलीसिया में देना चाहता है। तो दोस्तों, ये वो वचन है, लिखा है कि कौन रोक रहा है? तो पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया के साथ मिलकर ऐसी कलीसिया जिसमें कोई दाग कलंक ना हो वो रोक रहा है। और पौलुस कहता है कि तुम उसको जानते हो। ये देख लीजिए, तुम उसको जानते हो। मेरा सवाल, क्या आप उसको जानते हो? क्या आप खुद को जानते हो? मैं आपको बताऊं, जो कलीसिया खुद को जान जाएगी और जो कलीसिया जिस दिन खुद को समझ जाएगी, वो कलीसिया का सेवक, वो कलीसिया के सदस्य का लाइफस्टाइल टोटल डिफरेंट होगा। हम सांसारिक नहीं होंगे, हम संसार की बातों में लिप्त नहीं होंगे, हम पाप का जीवन में लिप्त नहीं होंगे, हमारी दिमाग सोच सब अलग होगा। हम ऐसे लोग होंगे जिसको परमेश्वर तैयार कर रहा होगा ना। दोस्तों, आशा करता हूं कि अब आप ये कॉन्सेप्ट यहां तक तो समझ गए कि वो कौन है जो एंटी क्राइस्ट को रोक रहा है। इसका मतलब क्या है कि एंटी क्राइस्ट कभी भी आना चाहता है, बल्कि वो तो एक पैर पे खड़ा है कि मैं खुद को प्रकट करूं, लेकिन परमेश्वर उसको रोक रहा है। परमेश्वर उसको रोक रहा है। जैसे अय्यूब के प्राण को लेने से परमेश्वर ने शैतान को रोका, तू उसके प्राण को नहीं ले सकता। जैसे यीशु की प्रार्थना ने पतरस को नाश होने से शैतान के हाथों में रोका, वैसे ही पवित्र आत्मा लूसीफर को, एंटी क्राइस्ट को और डार्कनेस के किंगडम को रोक के रखा है कि खबरदार। दोस्तों, यही वजह है, आप जब देखते हैं ना कि सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो ओके है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, कैसे फिर कहते, अविश्वासी लोग भी कह रहे होंगे अभी शायद ये वीडियो और ऐसी बातों को सुनकर कि ये डैनियल राज क्या बोल रहा है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। दोस्तों, 2-3 झटके आप देख चुके हैं भारत के अंदर, विश्व के अंदर, इस पृथ्वी पर आप 2-3 झटके देख चुके हैं, जिसका एक झटका मैं आपको बता देता हूं। कोरोना वायरस, कोविड-19, आपकी हालत, हम सब की हालत, इनफैक्ट सबकी सब हालत खराब हो गई। जो खुद को बहुत बड़ा कंट्री कहता है ना, अमेरिका, वो तक घुटने टेक चुका था इस कोविड बीमारी के आगे, याद होगा आपको। तो ये परमेश्वर है जो मानव जाति को बीच बीच में एहसास दे देता है कि कोई बैठा है, तुम्हारा बाप, कोई बैठा है जिसने सब कुछ को बनाया और वो रखता है अपने कंट्रोल में दुनिया को। दोस्तों, ऐसे दौर पे पतरस कुछ कहता है अपने 2 पीटर चैप्टर 3:1 में। इस 2000 साल के कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मसीह और मसीहत और मसीह की ध्येय और मसीह की शिक्षाओं का महत्व, बहुत ध्यान से सुना, महत्व ऐसा क्यों लगता है कि वो धीरे धीरे फीका पड़ रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये वाला लाइन। आइए सुनते हैं। लिखा है कि हे प्रियो, जब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं, माफ करना, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सूदी दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। क्या? कि तुम उन बातों को, कौन सी बातें जो मैं भी रख रहा था, अंत के दिनों की बातें, रैप्चर की बातें, एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने की बातें, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी वादा करके गया है, आज्ञा देकर गया है
जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी, उन बातों को। और यह पहले जान लो, मतलब ये होने से पहले तुम ये जान लो। वचन 3 चैप्टर 3 वर्स 3 कहता है कि अंत के दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, शब्द को ध्यान देना, कहेंगे उसके, यानी कि यीशु की, उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। ये कौन लोग हैं? ये दो ग्रुप में है, एक अन्य जाति और दूसरा विश्वासी। ये खुद कहेंगे कि यीशु का आने का दौर कहां है, जिसके चलते पौलुस, माफ करना, पतरस कहता है कि प्रेरितों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। और ये कौन सा भविष्यवक्ता है जिसमें टॉप पर दिखता है दानियल नबी, और ये प्रेरित कौन है? पतरस, पौलुस, और वो सभी जिन्होंने अंत के दिनों की बात कही। लिखा है कि तुम उन बातों को, तो हंसी ठट्टा करने वाले, और इनका एक ही टॉपिक होगा, और वो टॉपिक क्या है? सुस्त हो जाओ। टॉपिक क्या है? रिलैक्स करो। टॉपिक क्या है? अब नहीं आएगा यीशु। और कभी कभी जो बाइबल टीचर, जो एक वक्त में जिसको बहुत जोर देकर सिखाते थे कि यीशु आने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना, वो तक आजकल ढीले पड़ गए। पॉसिबल है कि उनके दिमाग में यह प्रश्न उठ गया होगा कि कहीं हम गलत तो नहीं है। 2000 साल वापस पीछे जा रहा हूं, 2000 साल जिसको रोक के रखा है, कैसे संभव है? 120 साल का दिन या वर्ष, माफ करना, 120 साल का वर्ष नूहा को दिया था। सदोम और गमोरा को तो वक्त ही नहीं दिया, भागो जल्दी, भागो। बताइए। और अंत के दिनों की बात को, एंटीक्राइस्ट को रोकने की, रखने की बात को 2000 साल लग गए। और ताज्जुब की बात है कि ये 2000 सालों में ये ग्रुप खड़ा हो गया, हंसी मजाक करने वाला, स्कॉफर्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये खड़े हो गए, चर्चों पे खड़े हो गए। चर्च के बहुत सारे मेंबरों के मुंह से आपको ये शब्द मिल जाएगा, अरे रिलैक्स करो, कुछ नहीं होता। और कुछ जो पाप का जीवन जीते ना, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जो खुद पाप का जीवन जीते ना, कुछ लोग वो खुद को भी क्या कहते पता है? मौका मिलेगा मुझे, मैं थोड़ा सा और पी लेता हूं, मैं थोड़ा सा और पाप कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा और व्यभिचार कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा और उल्टी सीधे गंदी फिल्में देख लेता हूं या वीडियोस देख लेता हूं, मैं थोड़ा सा, बाद में फिर अरे अभी तो इतना ही टाइम तो अभी तक तो नहीं है, और लगता है कि कोई प्लान चेंज हो गया होगा, मैं पाप में लिप्त हो जाता हूं। ऐसे करते हुए मसीह लोग पाए जा रहे हैं। बताइए, लिखा है क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ऐसे क्या कहते कुछ क्रिश्चियंस, क्राइस्ट फॉलोवर्स, अविश्वासी तो कहते ही कहते, लेकिन ये मसीह लोग हैं जो अपने बाप दादे को जानते थे, वो तो मर गए, वो तो सो गए, अब क्या होगा? ऐसे कहने वाले, लिखा है कहेंगे, आने की बात कर रहे हैं। अंत के, पौलुस कहता है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। आपको याद होगा 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। ताज्जुब है नहीं? ऐसे मजाक उड़ाने वाले, ऐसे हंसी ठट्टा करने वाले, जो खुद को भी कहेंगे, दूसरों को भी कहेंगे रिलैक्स। तो इसको कहते कहते मुझे एक दृश्य याद आ गया यीशु जी का, जो है पैराबल, एक्चुअली स्वर्ग के राज्य का पैराबल, यानी कि दृष्टांत। यीशु कहते हैं कि 10 कुंवारियां निकली थी अपनी अपनी मशाले लेकर, किससे मिलने? दूल्हे से मिलने। और उनका दर्शन था कि दूल्हा जहां रहेगा हम भी वहां रहेंगे, और दूल्हे के साथ हम भी एंट्री करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब उनको पता चला, मैं पीछे रख रहा हूं इसको ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं, जब उनको पता चला कि दूल्हे के आने में तो देरी हो गई, 2000 साल, आत्मिक बातें हैं, ये समझना होगा। 2000 साल का देरी, इम्पॉसिबल। और फिर ये तो ऑब्वियस है ना कि डैनियल भाई ये लोग तो आएंगे ही आएंगे, हंसी ठट्टा करने वाले। तो जब उनको पता चला कि दूल्हे के आने में देरी है, बाइबल कहती है मत्ती 25वें अध्याय वचन 1 से पढ़ लीजिएगा कि वो सुस्त होने लगे, वो सुस्त होने लगे। इसको कह सकते हैं कि उन्होंने खुद को प्रिपेयर करना बंद कर दिया।
इसको कह सकते हैं कि उन्होंने खुद को जागरूक करना बंद कर दिया। इसको कह सकते हैं कि उन्होंने खुद को पवित्रता में रखना बंद कर दिया। इसको कह सकते हैं कि उन्होंने अलाउ किया संसार की बातों को अंदर आने का, और उनका जीवन हो गया सुस्त। वाह, क्या दुविधा और क्या बेकार परिस्थिति थी। और आज भी कलीसिया की यही है। कलीसिया ने खुद को कहना शुरू कर दिया कि अब तो बहुत देर हो गई, अब नहीं आएंगे, लगता है बहुत देर हो गया। और आज के 90% मसीह की तह ने खुद को जागरूक रखना, पवित्रता में चलाना, मसीह के भय में चलना, वचन में खुद को बनाए रखना, इन क्राइस्ट में रखना, उसकी जो गति है ना, उसके प्रति जो तैयारी है ना, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मसीह हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, बाहर में जाकर नहीं बैठते, क्लब में जाते नहीं है, वो नहीं करते, लेकिन खुद को तैयार करने में सुस्त पड़ गए 90%। जिन चीजों से पहले वो दूर रहते थे, अब वो नजदीक जाने लगे। जो चीज पहले उनको पाप लगता था और बड़ी घृणा आती थी, डिस्गस्टिंग कहते थे, घृणा, घृणित, उसके नजदीक जाने लगे। वो चाहे गर्लफ्रेंड का चक्कर हो, वो चाहे बॉयफ्रेंड का चक्कर हो, वो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चक्कर हो, वो चाहे संसार में जाकर संसारिक हो जाने की बातें हो, और वो साथ ही साथ वो सब आदतें जो आप छोड़ चुके थे, आप धीरे धीरे उसको वेलकम कर रहे हैं अपने लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अभी तो बहुत देर हो गई, 2000 साल हो गए, अभी तक नहीं आया। लेकिन जानते हो, इसी मत्ती 25 के अगर आप 6 से आगे पढ़ोगे, जो कि मैं गलत नहीं हूं, तो लिखा है कि अचानक से हड़कंप मच गया, अचानक से हलचल होने लगी, अचानक से एक ढोल नगाड़ा बजने लगा, और वो ये आवाज थी, धूम मची, लिखा है शब्द में हिंदी में, कि दूल्हा आ गया, यीशु आ गया। और उस हड़बड़ी में 50% जो वेट कर रहे थे ना, वो अपनी तैयारी नहीं कर पाए। और लिखा है कि जो तैयार थे, इसका मतलब यह है कि इस हंसी मजाक के दौर में, इस हंसी ठट्टा के दौर में, कुछ लोग ऐसे भी हैं, आज की तारीख की बात कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां सब हंसी मजाक कर रहे होंगे, जहां सब सुस्त पड़ गए होंगे, जहां कलीसिया धीमी पड़ गई होगी, जहां की प्रीचिंग बदल चुकी होगी, ऐसे दौर के बीच में भी मुझ जैसे 10% आज भी चीखें मार मार कर लोगों को चिल्लाकर जगाने का काम कर रहे हैं, खुद भी जागरूक, दूसरों को भी जगाने का। और मेरा ये वीडियो उसी भीड़ में एक आवाज है। तो लिखा है, बाप दादे तो सो गए, सब कुछ वैसे ही है। तो पतरस 5वें वचन में कहता है, वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। ये तो भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी वर्तमान है। दोस्तों, इस एक लाइन को समझा देता हूं कि ये जो पृथ्वी है ना, ये पानी से बनी है। बाइबल कहती है मूसा के द्वारा कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, लेकिन पानी को बनाया ये शब्द नहीं है, बल्कि पानी पहले से था। यह बात सच है कि परमेश्वर ही सब कुछ बनाता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यह बात हमें बताती है। लेकिन वो 6 दिन के क्रिएशन में हम पानी को बनाने वाला शब्द परमेश्वर के मुंह से नहीं सुनते। इसका मतलब है कि पानी पहले से थी। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने, बहुत ध्यान से सुनना होगा, यह कनेक्शन जबरदस्त है, जिसको बनाया, जिस धातु से यह पृथ्वी बनी है, धातु नहीं बोलेंगे, मटेरियल या वस्तु बोलेंगे, ठीक है ना, वो है पानी। ये देख लीजिए, पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में ही स्थिर है। और ये सब कुछ किसके द्वारा है? परमेश्वर के मात्र एक शब्द के द्वारा।
और जिस पानी को हटाकर पृथ्वी यानी कि सूखी भूमि, मट्टी जिससे आदम बना यानी कि आप और मैं बने, ये दो शब्द, एक है पानी और दूसरा है मट्टी, एक है दुनिया और दूसरा है इंसान। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में, दुनिया को बनाया इंसान के लिए, इंसान को रखा दुनिया के अंदर, ये दोनों कनेक्शन है, पृथ्वी और मनुष्य। और यीशु आता है और खुद को कहता है कि मैं जीवन जल हूं और मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप लेकर आया। वचन 6, इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। कौन सा युग? नूह के जमाने का। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं, शब्द को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कि जलाए जाए। ये देखिए, पहली पृथ्वी जो नाश हुई थी वो पानी के द्वारा, और दूसरी पृथ्वी जो नाश होगी वो आग के द्वारा। और इसी को जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, मत्ती 3:10-11-12 कहता है कि वो तुमको आग से बपतिस्मा देगा। और आग का जो बपतिस्मा है, ध्यान से सुनना, आग का जो बपतिस्मा है ना, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो सिखाते हैं, हालांकि आजकल ऐसे लोगों की वीडियो को देखना लोगों ने बंद कर दिया। जी हाँ, डैनियल भाई किसकी बात कर रहे हैं? परेशान आत्मा, या आप देख लो जाके उसके प्लेलिस्ट में, लोगों ने वीडियो देखना बंद कर दिया और उनको पता चल चुका है कि ये किस लेवल का है और कितने पानी में है, आत्मिक बातों को समझ रहे। हाँ, ऐसे लोग और भी हैं जो भोगते रहते हैं, यूट्यूब पे चिल्लाते रहते हैं। बस मुझे तरस आता है उनके सब्सक्राइबर पर। अगर ये वीडियो उनके सब्सक्राइबर देख रहे हैं, जस्ट लीव हिम। बहुत गलत ट्रैक पे वो आदमी और इनके जैसे लोग। और वो सभी जो वीडियो बनाते हैं ना कि पानी का माफ करना, बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा का जो जिक्र है, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, वो पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा है, उसको कनेक्ट करते हैं एक्ट चैप्टर 2 के जो घटना घटी पेंतेकोस्त के दिन। टोटल नॉन बिब्लिकल और टोटल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यीशु ने कभी किसी को आग का बपतिस्मा नहीं दिया है पूरे बाइबल के अंदर। जिनको भी मिला है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। इसका एक ही प्रूफ दे देता हूं, हालांकि इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। एक्ट चैप्टर 1:5, प्रेरितों की किताब 1:5, जब यीशु अपने चेलों से बात कर रहे थे ना उठा लिए जाने से पहले, उन्होंने कहा कि यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन मैं तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। वहां आग का बपतिस्मा का जिक्र नहीं है, जाके पढ़ लो। ऐसा क्यों? क्योंकि चेलों को आग का बपतिस्मा क्यों देगा? अगर आग का ही बपतिस्मा देना होता तो वो बोलता कि मैं तुमको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। उसने नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना कहा कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा, और वही तो हुआ। तो दोस्तों, वापस इसके ऊपर आ रहा हूं, बट ये भी कहूंगा कि बचो ऐसे लोगों से। उसी के वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो इसका मतलब ये पृथ्वी, आकाश, जो वर्तमान काल की आकाश और पृथ्वी है, उसको रखा गया है अभी तक, जिसको कहते हैं 2000 साल हो गए अभी तक। इनफैक्ट 2024 चल रहा है अभी। वाह दोस्तों, आते हैं अब ये इस वचन के ऊपर जहां से पौलुस कहता है कि कोई रोक रहा है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है 2 थिस्सलुनीके 2:1 में, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर के प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। पौलुस जब लिख रहे थे तो ये कुछ 1 साल के मसीह लोग थे, 11 महीना 1 साल, ऐसा कुछ, बिल्कुल फ्रेश लोग थे। पौलुस इनके बीच में एंड टाइम्स के द टीचिंग ऑफ एस्केटोलॉजी यानी कि थियोलॉजी ऑफ एस्केटोलॉजी दे चुका है। ताज्जुब है, और ये लोग समझ चुके थे, ये भी ताज्जुब है। तो कहता है कि मत घबराना। क्यों? वचन 3, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। कौन सा दिन? द डे ऑफ द लॉर्ड। ये रैप्चर नहीं है, ये सेकंड कमिंग की बात हो रही है।
एक होता है रैप्चर और एक होता है सेकंड कमिंग। तो यहां पे कहता है कि क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र यानी कि शैतान का पुत्र प्रकट ना हो जाए। इसका मतलब है इसके बीच में बात हो रही है एंटी क्राइस्ट के आने की, बात हो रही है द डे ऑफ लॉर्ड की, बात हो रही है सेकंड कमिंग की, लेकिन इसके बीच में रैप्चर भी आएगा। अभी मैं आपके बीच में बता चुका हूं कि दो टाइप का सेकंड कमिंग की बात होती है। एक होता है सीक्रेटली और दूसरा है पब्लिकली। आपको याद होगा इन 2 फेसेस, ओके, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट इन 2 फेसेस। तो अभी यहां पे जो बात हो रही है वो द डे ऑफ द लॉर्ड की बात हो रही है, यानी कि सेकंड कमिंग पब्लिकली की बात हो रही है। ओके, अब इसको पढ़िए वचन 4। जो विरोध करता हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता, अपने आप को बड़ा ठहराता, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता, ये जब तक नहीं होगा द डे ऑफ द लॉर्ड नहीं आएगा। इसका मतलब है कि सेकंड कमिंग तब तक नहीं आएगा। उसके बीच में आपको यह भी पता लगाना कि 7 साल का महाक्लेश, द डे ऑफ द लॉर्ड, महाक्लेश आ चुका होगा इन सब के बीच में। अब इसको पढ़िएगा वचन 5। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। तो इसका मतलब है कि ऐसी टीचिंग पौलुस दे चुका है, लेकिन वो क्या क्या थी वो पत्र 27 न्यू टेस्टमेंट के कैनन में गायब है, नहीं है। मुझे नहीं पता कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को या उस वक्त के जो स्क्रिप्चर्स को कलेक्ट कर रहे थे उन्होंने इनको क्यों नहीं पूछा कि क्या क्या सिखाया था पौलुस ने। मुझे नहीं पता, पूछा भी होगा, लिखा भी होगा, तो वो मिसिंग है इस 27 बुक के, जो कंप्लीट कैनन जिसको कहते हैं, 66 बुक का कैनन प्रोटेस्टेंट बाइबल नहीं है। तो दोस्तों ये वचन के हिसाब से, और जहां जहां मैंने रेड स्पॉट किया है आप इसको समझे, पॉज करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड होता है मेरा कैमरा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो ये था डे ऑफ द लॉर्ड। अब इसको पढ़िए वचन 6, जरा ध्यान से सुना। लिखा है अब तुम उस वस्तु को जानते हो। तो इसका मतलब है कि यहां टीचिंग देते देते वचन 5 के हिसाब से कहता है कि तुम उसको जानते हो, मैं तुमको सिखा चुका हूं। कौन है जो रोक रहा है? उसे रोके रखी है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो। कौन? विनाश का पुत्र। द डे ऑफ द लॉर्ड के आने से पहले, महाक्लेश के आने से पहले एक वस्तु उसको रोक रही है, रैप्चर के लिए तैयार कर रही है, उठा लिए जाने के लिए तैयार करिए, क्योंकि अधर्मी का भेद अब भी कार्य करता जाता है। और अब इसको पढ़िए, पर अभी एक रोकने वाला है, कलीसिया और होली स्पिरिट, HS। वाह! और कितने सालों से रोक के रखी है? 2000 सालों से। ये देख लीजिए, 2000 सालों से। मैंने इफिसियों 4:30 क्यों रखा है? क्योंकि कलीसिया के छुटकारे के दिन का छाप है। 4:30 में लिखा है, ठीक है ना? इसको पढ़ लेना बाद में। लिखा है पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए। कौन? रैप्चर। कलीसिया जब तक दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। किसको? एंटी क्राइस्ट को। कौन रोकेगा? कलीसिया और पवित्र आत्मा मिलकर। मैंने समझाने के लिए ब्रैकेट में सब कुछ रखा हुआ है। तो वापस कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड। मैं पीछे जा रहा हूं। द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दिन। ओके, या किधर गया ये वाला? प्रभु का दिन। तो जिसके चलते दोस्तों वो दिन ना आएगा। ओके, तो रैप्चर की बात हो रही है। इसके बीच में रैप्चर हो चुका होगा, अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि रोके रखा है। और वो छुटकारे का दिन, ये वाले वचन के हिसाब से। ओके, वचन 8, तब वह अधर्मी प्रकट होगा। शब्द को ध्यान देना, तब। प्रश्न है कब? जब रैप्चर हो चुका होगा, 7 साल का विनाश का दिन, महाक्लेश, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट हो चुका होगा, उसके बाद द डे ऑफ द लॉर्ड आएगा, यानी कि सेकंड कमिंग। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और छिन्न अद्भुत काम के साथ होगा। और उन दिनों में मिरेकल्स पीक पर होंगे, ब्लेसिंग्स पीक पर होंगे, और जिसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है वह रोके रहेगा।
ओके, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है। उसके कुछ चिटरपुट, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 18, पहला यूहन्ना 2 का 18, अब भी कुछ एंटी क्राइस्ट हैं, लेकिन द एंटी क्राइस्ट, द फाइनल वाला अभी तक नहीं आया। लिखा है कि अधर्मी का आना शैतान के सब कार्य के अनुसार झूठी सामर्थ, तब अधर्मी आएगा। कब आएगा? वह रोके रहेगा जब तक वह दूर ना हो जाए। कलीसिया बहुत ध्यान से सुनेगा। मैं फिर से ऑर्डर आपको बता देता हूं कि सबसे पहले रैप्चर, उसके बाद में महाक्लेश का 7 साल का दौर शुरू। उसी के कुछ जैसे ही रैप्चर होगा, पवित्र आत्मा जा चुका होगा, एंटी क्राइस्ट को परमेश्वर खुद अलाउ करेगा। ओके, नाउ इज योर टाइम। 7 साल का टाइम है उसके पास। तो मैं फिर कह देता हूं, आप जब ये वीडियो को देख रहे हैं, आप ये जब टीचिंग को देख रहे हैं, मैं बिल्कुल वचन के साथ चल रहा हूं। ओके, इसके हिसाब से सुस्त नहीं पड़ना, क्योंकि यीशु कहता है मत्ती के 25वें में कहता है कि तुमको नहीं पता कि मनुष्य का पुत्र कब आएगा। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, जैसे मैंने रखा ना कि हंसी मजाक करने वाले आएंगे, तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ कलीसिया सुस्त पड़ रहे, उसका असर आपके जीवन पे नहीं पड़ना चाहिए। एक तरफ कलीसिया संसारिक होते जा रही है। कलीसिया को जाना था संसार में, लेकिन संसार जा चुका है कलीसिया में। पुलपिट पे जो प्रीचिंग होती है ना, वो पूरी तरह से करप्टेड हो चुकी है। जो बाइबल टीचिंग आजकल के लोग 90% दे रहे हैं, वो करप्ट हो चुकी है, वो मिलावटी हो चुकी है। और कलीसिया के लोगों को बांध के रखा है 2-4 कारणों से। ब्लेसिंग के नाम पे, मिरेकल्स के नाम पे, झूठे वादों के नाम पे कि परमेश्वर तुमको तरक्की, ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, लेकिन उनकी आत्मा की तैयारी के लिए टोटल जीरो टीचिंग है। ऊपर से जब ऐसे लोग, समलैंगिक लोग, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, ऐसे टाइप का टीचिंग, लड़की लड़की से शादी कर सकता है, ऐसी टीचिंग को भी कलीसिया ने स्वीकार कर लिया है। बताइए। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर उनको पता चलता है, कहता ठीक है, माफी मांग लो। और मतलब ऐसा प्रीच करते हैं कि बहुत हल्की बात है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर शादी के पहले, लिविंग रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, शादी के पहले अगर ऐसा कोई शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तो पुलपिट का पास्टर कहता है ठीक है, चलता है, ओके। मैं उन सब पास्टरों को सैल्यूट, उन सब पास्टर बाइबल टीचरों को सैल्यूट करता हूं जो ऐसे क्षेत्रों में सटीक टीचिंग देते हैं और ऐसी टीचिंग देते हैं कि कलीसिया भले खाली हो जाए, लेकिन वो जागरूक करने का काम करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, मत्ती 5वां अध्याय वचन 37, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। दोस्तों, इसको कहते कहते पौलुस आ जाता है वचन 10 में, कहता है कि नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। ये नाश होने वाले लोग कौन है? या आपको याद है ना, 2 ग्रुप। क्या रैप्चर के बाद उद्धार का मौका है कलीसिया को, या उन विश्वासियों को जो छूट गए? दूसरा, क्या उद्धार का मौका है उन लोगों को जिसको कहते हैं अन्य जाति, क्या उनको फिर से सुसमाचार सुनाया जाएगा? इसका सीधा जवाब है नहीं। जो विश्वासी छूट जाएंगे उनको वापस चांस नहीं है। बहुत साफ कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं रखूंगा। और जिस किसी अधूरे ज्ञान के सेवकों को, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस को, और ऐसे 2 टाइप के जो पैर रखकर जीवन जीते ना सेवकों को, मेरी बात अगर हजम नहीं हो रही है तो वो मेरे अगेंस्ट में वीडियो पक्का बनाएंगे, मैं ये भी जानता हूं। बस मैं उनको इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखो, कॉन्टेक्स्ट में बात को समझो, उसके बाद तुमको जो करना है करो, क्योंकि मैं जो रख रहा हूं वचन के हिसाब से रखूंगा। ध्यान से सुनना। लिखा है कि नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। तो परमेश्वर, अब आगे जो रख रहा हूं ये परमेश्वर की तरफ से पृथ्वी पर रहने वालों के लिए है। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण
नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, गॉस्पल, ब्रैकेट में गॉस्पल। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरना अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाए। शब्द को ठीक से पढ़ना, सब वरना अधर्म से प्रसन्न होते हैं। आप मुझे प्लीज बताइए, बहुत ध्यान से सुनना, आज की तारीख में जबकि एंटी क्राइस्ट अभी तक प्रकट नहीं हुआ, दूसरा, पवित्र आत्मा अभी भी पृथ्वी पर है, तीसरा, यीशु की सच्ची कलीसिया अभी भी पृथ्वी पर है और सच्चे सेवक अभी भी हैं, मुझे प्लीज बताइए, क्या ये अधर्म जो अब भी कार्य करता जाता है, एंटी क्राइस्ट का अधर्म अब भी कार्य करता जा रहा है, क्या लोगों को नहीं फंसा रहा है? बिल्कुल फंसा रहा है। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15, 16, 17 पौलुस कहता है कि इनकी टीचिंग सड़े घाव की तरह फैल रही है। पथरस कह चुका है कि जैसे उन दिनों में झूठे भविष्यवक्ता थे, वैसे आज भी झूठे लोग हैं मसीह की देह में। दबे पांव भेड़िया घुस चुका है, खल ओढ़े भेड़िया घुस चुका है। मत्ती 7:16, जिसको यीशु कहता है उनके फल से तुम पहचानोगे। झूठे प्रेरित आ चुके हैं, झूठा फाउंडेशन आ चुका है, झूठा यीशु आ चुका है, झूठा सुसमाचार आ चुका है, दूसरा पवित्र आत्मा आ चुका है, जिसका जिक्र 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 4 ऑनवर्ड्स। ये सब कुछ आज पृथ्वी पर है। तो लिखा है कि जो अधर्म से प्रसन्न होते हैं। मुझे बताइए, आज 90% कलीसिया किससे खुश हो रही है? जबकि पौलुस कहता है कानों की खुजली के कारण उपदेशक बटोरे जा रहे हैं। जो ठीक लगता है उसी को ले रहे हैं, जो ठीक नहीं लगता है उसको अनसब्सक्राइब, जो ठीक नहीं लगता है उसको मत सुनो, जो ठीक नहीं लगता है वो कलीसिया छोड़ दो, जो ठीक नहीं लगता है वो पास्टर छोड़ दो। मुझे जो ठीक लगता है, जिसमें मुझे खुशी है, जिसमें मैं प्रसन्न होता हूं, ऐसे सबको यीशु परमेश्वर अपनी तरफ से दंड देगा। बताइए, वाह। तो मैं वापस याद दिला दूं, जो छूट गए विश्वासी उनको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, जो अन्य जाति हैं उनको भी चांस नहीं मिलेगा। ये देख लो, ये इसका प्रमाण है, क्योंकि परमेश्वर खुद उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, भटका देने वाली। और उन दिनों में ऐसा तांडव, ऐसा हाहाकार, ऐसी गड़बड़ी होगी समाज में, और जो छूट गए लोगों में सरवाइव करना 0% हो जाएगा। नॉट 1% इवन, 0% मुश्किल है। क्यों? देख लीजिए, एंटी क्राइस्ट को रोकने वाला पवित्र आत्मा जा चुका होगा। ये चित्र को ठीक से देखो, एंटी क्राइस्ट को रोकने वाला पवित्र आत्मा जा चुका होगा। और जैसे ही पवित्र आत्मा जा चुका होगा अपनी कलीसिया के साथ, और कौन सी कलीसिया? इफिसियों 5:26 वाली कलीसिया। बाप रे, इसको सुनो, सब कलीसिया नहीं जाएगी, सब पास्टर नहीं जाएंगे, सब विश्वासी नहीं जाएंगे, सब बाइबल टीचर नहीं जाएंगे, और सब ऑनलाइन प्रीचर नहीं जाएंगे, और खास करके जिब्रिश वाले तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। दशमांश के नाम पे लूट बचाने वाले बिल्कुल नहीं जाएंगे, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। और वो सारे के सारे मोटिवेशनल प्रीचर, ब्लेसिंग के नाम पे दुकान चलाने वाले, प्रॉस्पेरिटी के नाम पे, आपको पता है ना, पंजाब में तो बेड़ा गर्क है, तेल बेच रहे, पानी बेच रहे। मुझे सुनने को आया है कि बिकॉज ऑफ मुझ जैसे प्रचारकों की वजह से उनके अंदर दहशत भी आई है, मुझे पता चला है। और उनमें से कई लोगों ने अभी अपनी अपनी जो टीचिंग है ना उसको चेंज कर दिया, और अब जरा किनारा कर रहे हैं कि नहीं जी, हम तो प्रार्थना करने के पैसे नहीं लेते। आपने देखा होगा एक आधा वीडियो। और मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे 10% ने इनकी दुकानें भी बंद करी है, खास करके दशमांश वाले। और मुझे ये भी बताने दीजिए आप लोगों को कि बहुत लोगों ने जिब्रिश बोलना बंद कर दिया। रबा रबा, शबा शबा, सिकंदरा बिकंदरा, बाप रे बाप रे बाप रे। मतलब किस लेवल का अंधापन है। यही तो लिखा है, भटका देने वाली सामर्थ। और अब भी है, अब भी ये कार्य कर रहा है, ये वचन के हिसाब से अब भी कार्य कर रहा है, अब भी कार्य कर रहा है। अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है। वचन 7 को देख लीजिएगा। तो जिसके चलते दोस्तों ये सब नहीं जाएंगे, जिब्रिश वाले, दशमांश के नाम पे
पैसे मांगने वाले, कलीसिया के ऊपर दबाव डालने वाले, लूट मचाने वाले भेटू सेवक नहीं जाएंगे। और जिसका जीवन संसार में लिप्त है, जिसका जीवन व्यभिचार में लिप्त है, नहीं जाएंगे। जो अभी तक पाप से बाहर नहीं निकला है, जिसने अभी तक पाप से तौबा नहीं की है, जिसके रिश्ते अभी भी उल्टे सीधे वाले हैं, जिसके रिश्तों में अभी भी पाप बना हुआ है, वक्त से पहले, शादी से पहले आप अपना शारीरिक संबंध बना चुके हैं और अभी भी उसमें लिप्त हैं, आप नहीं जाएंगे। इसको सुनिएगा ध्यान से। जिस परमेश्वर ने आपकी हड्डी बनाई है, या जिस परमेश्वर ने हड्डी के लिए उसकी मट्टी बनाई है, एक है मट्टी, एक है हड्डी, बहुत ध्यान से सुना। एक है आदम, दूसरा है हवा। आदम बना मट्टी से, हवा बनी हड्डी से। तो इस कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं कि जिस जिसका हड्डी और जिस जिसका मट्टी, ये दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा है। अगर इसके अलावा आप दूसरी मट्टी या दूसरी हड्डी को लाते हो, फिनिश। ना हड्डी दूसरे हड्डी को, ना मट्टी दूसरे हड्डी को सपोर्ट करेगी, ना मट्टी दूसरे हड्डी को सपोर्ट करेगी। क्योंकि जो हड्डी मट्टी के लिए बनी है और जो मट्टी हड्डी के लिए बना है, वही उसको सपोर्ट करता है। और जो चीज मिलना है हड्डी से इस मट्टी को, इस मट्टी को उस हड्डी से, वही सपोर्ट करेगा। दूसरा मट्टी दूसरा हड्डी सपोर्ट नहीं करेगा। वाह! इसका मतलब क्या है? हर अच्छी चीज जो मट्टी से इस हड्डी को आना चाहिए, और वो हर अच्छी चीज जो इस हड्डी से उस मट्टी को जाना चाहिए, वही मिलेगा। दूसरी मट्टी दूसरी हड्डी सपोर्ट नहीं करेगी। वो नाशशील आएगी, वो विनाशशील आएगी। अगर आप ये बात को समझ गए हैं, और जितने भी लोग अभी ऐसे किसी दूसरे मट्टी और दूसरे हड्डी में लिप्त हैं, बाहर निकलो। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, बाहर निकलो। इसके पहले कि ये भटका देने वाली सामर्थ आ जाए, और पवित्र आत्मा जा चुका हो अपनी इफिसियों 5:26 की कलीसिया को लेकर, इसके पहले कि एंटीक्राइस्ट स्थापित हो, इसके पहले कि रैप्चर हो जाए, अभी वक्त है। और इसको इतना ही गंभीर लेना जितना कि जब हूटर बजता है ना, या सायरन बजती है ना, कि आप खुद को बचाने के लिए छुपा लो, और आप उसको सीरियस लेते हैं कि बस में बम रखा है भागो, कि गाड़ी में बम रखा है भागो, कि फ्लाइट में बम रखा है भागो, ट्रेन में बम रखा है भागो, सोसाइटी में बम रखा है भागो। आप भागते हैं, रिएक्ट करते हैं। वैसे इस वीडियो को लेना और मेरी बातों को लेना, रिएक्ट करो और भागो। 7 years of great tribulation starts। ये कुछ मैंने मैप रखा है, ट्रिब्यूलेशन एंड ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। और ये जो बीच का मिड भाग है, 3.5 साल, 3.5 साल, ना आपको यहां मौका है, ना आपको यहां मौका है। आपको पता है यहां क्या होगा? अन्य जाति के लोगों को तो सैल्वेशन का मौका नहीं है। यहां पे क्या होगा मैं बताऊं? यहां भटकने का दौर चलेगा 3.5 साल। इस वचन के हिसाब से बात कर रहा हूं। भटकने का दौर चलेगा, और इन सब को जबरदस्त प्रॉस्पेरिटी, कामयाबी, रोडपति से करोड़पति वाला कॉन्सेप्ट और ब्लेसिंग के नाम पे एंटी क्राइस्ट आतंक मचा चुका होगा। एंटी क्राइस्ट झूठी सामर्थ 3.5 साल में ला चुका होगा, भटका देने वाली सामर्थ से। और उन दिनों में इल्यूमिनाटी की कलीसिया इन सब वचनों के हिसाब से, रैप्चर के बाद इस चर्च का धोखा इन सब वचनों के हिसाब से जबरदस्त तौर पे चलेगा। दोस्तों, यीशु ने कुछ कहा था मत्ती 24:15 में। मैं आपको जल्दी से पहले वो समझा देता हूं। लिखा है वचन 15 में, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई या दी गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, ब्रैकेट में यीशु खुद कहते, जो पढ़े समझे। तो ये कहां से लिया? दानियल की किताब से लिया। दानियल की प्रोफेसी 11वें अध्याय वचन 36 से 29 तक मैं रखूंगा। तो यहां पे यीशु एक ऐसे प्रॉफिट को यूज करता है जिसको कहते हैं अंत के दिनों की प्रोफेसी। और जब मैं इसको रख रहा हूं, आपके बीच में भी रखूंगा, इसके हिसाब से रैप्चर हो चुका है। जब यीशु ये शब्द को कह रहे थे कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जब देखो, तो समझ जाना
के 7 साल का दौर शुरू, और द डे ऑफ द लॉर्ड यानी कि सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट इन अ पब्लिकली वे। इसके पहले चर्च जा चुका होगा, कलीसिया जा चुकी होगी, कलीसिया जा चुकी होगी, पवित्र आत्मा जा चुका होगा। डैनियल भाई कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि एक ऐसी पुस्तक है, इसको रख कर बात करता हूं, एक ऐसी पुस्तक है जिसको कहते हैं द लास्ट बुक ऑफ कैनन, आखिरी पुस्तक प्रोटेस्टेंट बाइबल की, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। पहला अध्याय आपको कलीसिया का जिक्र मिलेगा, कलीसिया पृथ्वी पर उसका जिक्र मिलेगा, दूसरे अध्याय में मिलेगा, तीसरे अध्याय में मिलेगा, लेकिन चौथे अध्याय का पहला वचन ही इसके बाद, ऐसा कहता है, इसके बाद मैंने स्वर्ग को खुला देखा। इसके बाद, आफ्टर दिस, यह प्रूव करता है कि रैप्चर हो चुका है, कलीसिया जा चुकी है। और उसके बाद यानी कि चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 19 तक आपको कलीसिया का जिक्र नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा। और उसके पहले चैप्टर 2, चैप्टर 3 में कम से कम 19 बार, अगर मैं गलत नहीं हूं, 19 बार आपको कलीसिया का शब्द मिलेगा, लेकिन चैप्टर 4 से 90 तक में एक बार भी आपको कलीसिया शब्द नहीं मिलेगा। बताइए। इसलिए तो लिखा ना कि जो समझे या जिसके कान हो, पवित्र आत्मा क्या कहता है सुन ले। तो दोस्तों, इसको समझा देता हूं जल्दी से, वचन 36 पढ़ देता हूं। लिखा है कि तब वो राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। कौन सा राजा? क्योंकि दानियल ने एंटी क्राइस्ट नहीं बोला है, और ना ही उसको इजाजत दी है, क्योंकि दानियल को बोला ये किताब बंद कर दे, लेकिन यूहन्ना को कहता है खुलकर बात कर, इसलिए राजा का एंगल आया। लेकिन ये कौन है? एंटी क्राइस्ट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है? अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, किसी की नहीं सुनेगा, किसी कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं सुनेगा, किसी भारत सरकार या अदर कंट्रीज की नहीं सुनेगा, ये किसी पॉलिटिशियंस के अधीन नहीं रहेगा, बल्कि सबको अपने अधीन रखेगा। एक सेकंड दीजिए, ये सबको अपने अधीन रखेगा। बताइए, अपनी इच्छा से काम करेगा। वन वर्ल्ड, वन रिलीजन एंड वन गवर्नमेंट, ये कॉन्सेप्ट होगा इसका। इसकी अपनी मूर्ति होगी, इसका अपना छाप होगा, रखूंगा, इसके अपने पूरे तौर तरीके होंगे, ठीक है ना। और ये सारे देवताओं से ऊंचा बढ़ाएगा। विश्व की आज मेजर 7 रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जूइश, बौद्धिस्ट, इन सब के ऊपर ये खुद को बड़ा ठहराएगा। उस वक्त में किसी प्रकार का कोई नारा, किसी प्रकार का कोई प्रेस, किसी प्रकार की कोई प्रार्थना दिन में 5 बार या कईयों का 10 बार नहीं चलेगा, ये नहीं चलने देगा। ये अपनी इच्छा से काम करेगा। वरन ये सब देवताओं के अब यूड हे वाव हे आ गया, यानी कि हमारा परमेश्वर आ गया। लिखा है कि ये सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। अनोखी बात मतलब उसकी निंदा करेगा, जिसका जिक्र रेवलेशन चैप्टर 13 में आ चुका है। निंदा करने का मुंह उसको दिया गया। और जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करने के ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वाह! तो एंटी क्राइस्ट को सफल, कामयाब और पूरे पृथ्वी पर छाने का यह परमेश्वर की ही तरफ से उसको मिलेगा। जैसे अय्यूब को सब कुछ नाश कर सकते हैं, बच्चे मार दिए, प्रॉपर्टी छीन ली, सब कुछ खुद को उसको क्या कहते हैं, घाव से भर दिया। ऐसी छूट जैसे दी थी ना, वैसी छूट इस पृथ्वी पर आने वाली है। अगर आप कहोगे कि मैं उस वक्त में प्रार्थना करके अपने घर पर एंटी क्राइस्ट को आने से रोक दूंगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले, नहीं सुनेगा वो। मुझे एंटी क्राइस्ट से बचा ले, नहीं बचाएगा। बल्कि यीशु कहते हैं कि भाई भाई के विरोध में, बेटा बाप के विरोध में, घर के आपस में एक दूसरे के विरोध में हो जाएंगे। बताइए, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि लोग ढूंढ ढूंढ कर आपके घर पर आएंगे, और जिसके ऊपर आपको भरोसा था उस वक्त में जो विश्वासी छूट जाएंगे, आप उनको कॉल करके बोलोगे यार प्लीज मेरा घर का एड्रेस नहीं बताना, क्योंकि एंटी क्राइस्ट की छाप लगाने वाले मेरे घर पर आ जाएंगे। वो खुद आपका छाप लगाने के लिए आपको एड्रेस दे देगा। बताइए, वचन 37, वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा। मतलब परमेश्वर की, बाइबल की, वचन की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करेगा। इन शॉर्ट, अगर मैं आकलन कर पा रहा हूं अपनी जो ज्ञान मुझे मिली है प्रभु से, वो बाइबल कॉलेजेस बंद करा देगा, बाइबल सोसाइटी बंद करा देगा, जहां बाइबल छपती
फर्क क्या पड़ने वाला है? बाइबल रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पवित्र आत्मा तो जा चुका है, वादे पूरे हो चुके होंगे, एक्सपायरी डेट आ चुकी होगी। जो जीवित है ना आज परमेश्वर का वचन, तब खत्म हो जाएगा। बाप रे, वो अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबके ऊपर बड़ा ठहराएगा। बताइए, औरत की प्रीति की चिंता, इसका मतलब ये गे होगा, ये गे होगा, मतलब पुरुष पुरुष वाला चक्कर। सोच के देखिए समलैंगिकता उस वक्त में कितनी चरम सीमा पर होगी। ये सब देवताओं के ऊपर आजकल जो नारे लग रहे हैं ना, ये सब बंद हो जाएंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज। जिसको आज तुम सर पे लेके नाच रहे हो ना, एंटी क्राइस्ट के दिनों में ये बंद हो जाएगा। ये अलाउ नहीं, और तुम खुद खुशी खुशी इसको अलाउ करोगे कि भाई यस एंटी क्राइस्ट तेरी जय, ऐसे नारे तुम खुद लगाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर भटका देने वाली आत्मा आ चुकी होगी, और ये परमेश्वर की तरफ से होगी कि अन्य जातियों ने, जिन्होंने वचन को, गॉस्पल को जो आज दिया जा रहा है, उसको स्वीकार नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, परमेश्वर का क्रोध की वजह से ये होगा। माय गुडनेस। इसको मैं और एक समझा देता हूं वचन 38 को पढ़ने से पहले। देखिए, आपके पास में एक चैलेंज है आपके खुद के जीवन के लिए, जैसे मैं खुद को भी जोड़ता हूं कि भाई खुद को तैयार करो। दूसरा यह है कि रैप्चर में जाने की तैयारी करो। फिर एक एंगल ऐसा आता है कि ठीक है, थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, हल्का ले लेते हैं, इतना क्यों पवित्र पवित्र, इतना क्यों प्रार्थना संगति, खुद को बचा के रखो, संसार से दूर रखो। थोड़ा लाइटली हो जाता है, मतलब थोड़ा हल्का, थोड़ा ढील दे देते हैं। अगर ऐसा किया ना तो आप इसमें पढ़ोगे, और वो भी परमेश्वर की तरफ से। नबूकदनेस्सर राजा याद है, 7 साल उसको जानवर बना दिया था परमेश्वर ने। कितना साल? 7 साल। उसको जंगली जानवर बना दिया था, उसको घास खिलाने पे मजबूर कर दिया था। परमेश्वर की ओर से एक सताने वाली दुष्ट आत्मा राजा शाऊल पे आई थी, याद है कि नहीं? अगर परमेश्वर ऐसा कर सकता है या करा था, तो अभी तो प्रूफ कर रहा है कि मैं और करूंगा। तो अभी जितने मुझे देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, और ये रिकॉर्डेड वीडियो, आप सोच के देखिए, आपको आज के तौर पे इन सब को दिमाग में रखकर, और सबसे ज्यादा डर या सबसे ज्यादा कॉन्शियस आपको इस क्षेत्र में होना है कि अगर मैं यहां छूट गया, एंटी क्राइस्ट के हाथ में तो मैं बाद में पड़ूंगा, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हाथ में पहले पड़ूंगा। आज तुमको मजा आ रहा है ना गंदी फिल्में देखने का, आज तुमको मजा आ रहा है ना हस्त मैथुन मास्टरबीट करने का, आज तुमको मजा आ रहा है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, आज तुमको मजा आ रहा है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आज तुमको मजा आ रहा है ना सांसारिक जीवन। दिमाग में लेकर आओ कि परमेश्वर का क्रोध को तुम तैयार कर रहे हो, और अगर परमेश्वर का क्रोध को तुम ऐसे ही तैयार करते रहे, और अगर आज माफी नहीं मांगी, और अगर आज तौबा नहीं किया, जबरदस्त फंसोगे। परमेश्वर खुद एंटी क्राइस्ट को तुम्हारे विरोध में कर देगा। अभी तौबा करो, अभी अभी अभी। जितने देख रहे हैं और जिनका लाइफ ठीक नहीं, अभी इसी वक्त आप अपनी लाइफ को ठीक करो, नहीं तो मैं हमेशा कहता ना, गई भैंस पानी में, खत्म, फिनिश। मेरे इस मैसेज के वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है, चुन चुन कर, ध्यान दे देकर उन सब तक फॉरवर्ड करो। पास्टर हो तो भी, अपोस्तल बिशप टाइप का तो भी, मेगा चर्च का पास्टर हो तो भी, उसको फॉरवर्ड करो चुन चुन करके। देखो सर, अगर आज आपने तौबा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो। मुझे कितने लोग कहते हैं कि डैनियल भाई, कितने सेवक लोगों का लाइफ पूरी तरह से पाप में है, पाप में। कितने सेवक, उनको चुन चुन के भेजो कि ये वीडियो आपको बचा लेगा। ऐसी प्रीचिंग एंटी क्राइस्ट के टाइम पे नहीं बनेगी। जितने भी टीवी प्रोग्राम है ना, क्रिश्चियन टीवी प्रोग्राम, सब बंद हो जाएंगे। जितने भी क्रिश्चियन ब्रॉडकास्ट है, सब बंद हो जाएंगे। यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं, वो सब डिलीट हो जाएंगे।
एंटी क्राइस्ट के विरोध में बनाई हुई सब के सब वीडियो, मेरी खुद की वीडियो आपको यूट्यूब पे एंटी क्राइस्ट के दौर पे नहीं मिलेगी। बताइए, इसको पढ़िए। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा। अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। वह सोना चांदी मणि मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। किसका? लूसीफर का। एंटी क्राइस्ट का परमेश्वर लूसीफर होगा। उस बिराने देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने, लूसीफर को माने, वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। किसको? जो लूसीफर को पूजा करेगा। आपको याद आ रहा है कुछ? यीशु को क्या कहा था लूसीफर ने? अगर तू मुझे वर्शिप करेगा तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो ये वही दौर वापस लेकर आएगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा, अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। इसका मतलब यह है कि उस वक्त में ऐसी कोई टेरिटरी, ऐसा कोई बॉर्डर नहीं होगा, सब एक होगा। आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए आज वीजा लगता है, पासपोर्ट वीजा, लेकिन उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी आजकल क्या चल रहा है, सब अपनी अपनी कंट्री के बॉर्डर को अपने अपने आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स सब लगा के रखें विथ वेपन्स कि भाई ये हमारा बॉर्डर है, तुम इधर नहीं आ सकते और हमारे लोग उधर नहीं जा सकते विदाउट एनी वीज़ा, और वो भी भारत सरकार को पता होना चाहिए। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं होगा। भूमि बांट देगा, बॉर्डर सब एक हो जाएंगे, जिसको कहते हैं वन गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड एंड वन गॉड, और वो है लूसीफर। वाह, कुछ यहां महसूस हो रहा है मुझे जब सुन रहे हो। रैप्चर के बाद अन्य जाति के लोग पॉसेस हो जाएंगे उस भटका देने वाली आत्मा से, ताकि झूठ की प्रतीति करे और परमेश्वर से दंड पाए। यह खुद परमेश्वर करेगा, जैसे राजा शाऊल को किया था, उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा आ गई थी। यह क्यों ऐसा हो रहा है डैनियल भाई? क्या परमेश्वर इतना निर्दयी है? बिल्कुल नहीं। क्या परमेश्वर इतना कठोर है? बिल्कुल नहीं। उसने मौका दिया ना, कितने साल? 2000 साल। पौलुस को लगा कि पवित्र आत्मा और रैप्चर अभी हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ना। आपको पता है, आपको पता है यह बहुत भयानक बात है मेरे दोस्त, यह बहुत पैथेटिक है, हजम नहीं कर सकते। जब मैं इसको बना रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, कैसे होगा ये? मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज, अभी तक मौका है। अब जब मैं बात कर रहा हूं ना, अभी तक मौका है। मुझे नहीं पता कि ये लाइव जब खत्म हो जाएगा, मैं यहां से ऑफ हो जाऊंगा लाइव टेलीकास्ट, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होगा। अब में से किसी को नहीं पता। या तो ये भी पॉसिबल है कि आज की रात ये आपका लास्ट है, या हम सबका लास्ट है, कलीसिया के लिए लास्ट है, हमको नहीं पता। देखते देखते, अभी वीडियो को देखते देखते मन फिराना शुरू करो, पश्चाताप करना शुरू करो, और वो सब कॉन्टेक्स्ट आपके मोबाइल में जिनके साथ आपका गलत रिश्ता है, डिलीट मारना शुरू करो। इन शॉर्ट, उनसे भागना शुरू करो, भागना दूर रहना शुरू करो, नहीं तो यह दौर आएगा आपके लिए। इसको पढ़िएगा, छूट गए विश्वासियों का क्या होगा। रैप्चर, आफ्टर रैप्चर पवित्र आत्मा जा चुका होगा, कलीसिया जा चुकी होगी, और खरी शिक्षाओं के सेवक जा चुके होंगे, और दौर शुरू हो जाएगा 666 का स्टैंप का। ये देख लीजिएगा। आइए इसको पढ़ते हैं पहले। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 16। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी या करा दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना करेगा। बताइए, और कोई लेन देन नहीं कर सकता। माय गुडनेस, ये जो नंबर है ना, उन लोगों पर आएगा, मैं पीछे जा रहा हूं ये वाले हिसाब पे, उन लोगों पर आएगा, और ये लोग बड़ी आसानी से
क्योंकि भटक जाएंगे। इनका ज़मीर मर चुका होगा, इनकी बुद्धि काम देना बंद कर देगी, इनका अंदर हलचल बंद, याददाश्त जा चुकी होगी। ये सब परमेश्वर करेगा, पॉसेस कर देगा उनको। और जिसके बाद में ये दौड़ शुरू, स्टैंप लगाने का, सबके माथे पे या हाथ पर, और जिसके माथे और हाथ पे, ये सिंबॉलिक है। वास्तव में या माथे पे स्टैंप होगा या फिर कुछ और दृश्य है, इसका कोई और अर्थ है। क्योंकि जब हम इसको पढ़ते, खास करके वचन 18 इसके बाद वाले वचन को, जिसे बुद्धि है वो इस पशु का अंक जोड़ ले, ऐसा लिखा है। जिसे बुद्धि और ज्ञान है वो इस पशु का अंक को जोड़ ले। कैसे जोड़ना है वो तो शायद, और कलीसिया तब नहीं भी होगी, मतलब नहीं भी होगी क्या, होगी नहीं, 100% है। डैनियल भाई, क्या उस वक्त जो यहूदी हैं, क्या उनको मौका मिलेगा? जी हां, उनको मौका मिलेगा। 2 गवाह आएंगे, 1,44,000 पर मोहर दी जाएगी। 1,44,000 सिंबॉलिक लैंग्वेज, 1,44,000 ही होंगे, ऐसा कोई पक्का नहीं है, क्योंकि 12-12 गोत्र से लिए गए। तो ये एक सिंबॉलिक, जैसे कि जब मूसा को पता चला कि कनान देश में जाना है, जासूस भेजना है, बहुत ध्यान से सुना, तो उसने 12 लोगों को भेजा। और ये 12 लोग कौन थे? 12 गोत्र के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। लेकिन 10 ने कहा हम नहीं जा सकते। तो वो 10 कौन है? 12 गोत्र के प्रतिनिधि। अगर 10 नहीं गए तो वो 12 गोत्र नहीं गए। अगर 10 ने कहा नेगेटिव तो सीधा असर पड़ता है 12 गोत्र के ऊपर नेगेटिव। लेकिन 2 ने कहा, जोशुआ एंड कालेब, उसने कहा कि हम कर सकते हैं, तो 2 गोत्र को मौका मिला। तो ये 2 गोत्र प्रेजेंट करते हैं, 2 लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे 12 गोत्र को। वैसे ही 12 गोत्र 1,44,000, तो इसको समझिएगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ऐसी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता, और अभी भी कंटिन्यू है। तो दोस्तों, मैं इसके साथ यहां पे रोक रहा हूं, ये स्लाइड के साथ मैं आज की जो ये टीचिंग है और ये जो विषय है, मैं इसको रोक रहा हूं। इसको रखकर मैं सिर्फ आखिरी में इतना कहना चाहता हूं, 2000 साल का वेटिंग चल रहा है अभी भी, 2024 चल रहे हैं अभी, और उसने रोक के रखा है। कुछ तो वजह होगी ना, इस पृथ्वी पे पवित्र आत्मा की कुछ तो मकसद होगा ना, कि उसने रोक के रखा है। कलीसिया को वार्निंग दे रहा है मुझ जैसे सेवकों के द्वारा, अन्य जातियों को मौका दे रहा है जो सोशल प्लेटफॉर्म हमको सुन रहे हैं। डैनियल भाई, अविश्वासियों से बात कर रहा हूं। डैनियल भाई, क्या आप क्रिश्चियन हैं? नहीं। क्या पास्टर हैं? नहीं। मैं यीशु के राज्य का सेवक हूं और यीशु के राज्य का काम कर रहा हूं। मैं धार्मिक तौर का ना तो क्रिश्चियन का पास्टर, ना फादर हूं, ना किसी प्रकार का कोई क्रिश्चियन टाइटल लेकर घूम रहा हूं। मुझे अंत के दिनों का परमेश्वर की तरफ से उसके राजदूत के रूप में जो उसकी बातों को रख सकता है, 2 कुरिन्थियों 5 का 17, 18, 19, 20, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझा रहा हूं, मैं वो हूं। अगर आपको लगता है कि आप क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यह गलत है। मैं उसके राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आने वाला है। वाह दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ गए।